अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं शेयर कर रही हूँ साहिबा का रिएक्शन उसके फर्स्ट सॉलिड फूड पर एंड उसी के साथ मेरे जाने की तैयारी भी। सबसे पहले मैंने साहिबा को दलिया देना स्टार्ट किया है और जैसे ही सबसे पहला उसको दिया गया स्पून तो उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मिल्क से हटकर कुछ टेस्ट जा रहा था। बट 2-3 स्पून के बाद इसको अच्छा लगने लगा और इसने माशाल्लाह से पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर आ गया हमारे नाश्ते का टाइम और नाश्ते में मैं बना रही थी यहाँ पर मसाला डोसा। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर तवा नहीं था बट इसी पे मैंने बना लिया था और बहुत टेस्टी बना था सच में। ये था जी ससुराल में मेरे लास्ट डे का वीडियो। उसके नेक्स्ट डे मैं आ गई थी मायके और साहिबा की तबीयत ख़राब थी तो उसको लेकर के मैं चली आई थी डॉक्टर के पास। साथ में मेरी अम्मी बहन और एक कज़न भाई भी था। हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। लास्ट ईयर मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था बिकॉज़ मैं विजयवाड़ा में थी एंड साउथ इंडिया में इतनी कोई ठंड पड़ती नहीं है। बट इस बार मैं यहाँ हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा पहन कर रहना पड़ता है। सुबह उठते ही धूप एकदम गायब रहती है और चारों तरफ कोहरा कोहरा रहता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आपकी तरफ कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। और सुबह सुबह हम सब बैठ गए थे आग के पास और चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। हमारे सुबह की शुरुआत ठंड के मौसम में आग जलाने से ही होती है। और बस ये था हमारे गांव में मेरा लास्ट डे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ मुजफ्फरपुर। मेरी ट्रेन थी लखनऊ के लिए। मैं, मेरी बहन और मेरी बेटी ही जा रहे थे और नेक्स्ट डे अम्मी भी आ गई थी। तो बस यहाँ पर अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए और सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए बस मैं निकल गई थी। इस टाइम तो इतना एहसास नहीं हो रहा था लेकिन लखनऊ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं भी फिर से अकेली हो गई हूँ यहाँ आकर के। और यहाँ आसपास बात करने वाला कोई नहीं है, बस एक मेरे हस्बैंड हैं बट वो भी ऑफिस जाते हैं तो उस बीच में मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। एनीवेज यहाँ आकर हमने चाय बनाया और कुछ खाने पीने का मंगाया, पेट भरा और उसके बाद फिर मैं पैकिंग करने लग गई थी। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मैं पैकिंग कर रही हूँ एंड फिर मेरी बहन और मैं आए थे मार्केट। तो यहाँ पे मेहंदी वाला भी था तो मैंने लगवा लिया था मेहंदी। मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना, कितनी भी ठंड हो। लोग कितना भी कहते हैं कि ठंड में क्या मेहंदी लगवाना, जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लगवाना, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने लगवाया। उसके बाद फिर अम्मी को कॉल करवाया कि लकड़ी जला के रखो, मैं जल्दी से आ रही हूँ, मुझे अपनी मेहंदी सुखानी है। और यहाँ पर अम्मी ने लकड़ी जलाया हुआ था और मैंने जल्दी से मेहंदी सुखाई। तो 1 घंटे में ना 1-2 घंटे में सूख गई थी क्योंकि ठंड बहुत थी तो मार्केट से आते हुए में भी टाइम लगा तो नहीं सूखी बट 2 घंटे में सूख गई थी। उसके बाद हमारा प्लान बना कि हमें वड़ा पाव खाना है तो मैं अपनी बहन को लेकर आ गई थी अपने घर के पास ही एक कैफ़े में। और यहाँ का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है। यहाँ से पहले भी मैंने खाया है और ये वड़ा पाव हमने पैक कराया। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर। मेहंदी की स्मेल कितनी प्यारी लगती है और ख़ास करके जब मेहंदी फ्रेश लगती होती है तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। उसके बाद मैं फिर सो गई थी क्योंकि सुबह मुझे 3:30 पर ही उठना था। मेरी 7:50 की फ़्लाइट थी एंड मुझे 5:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट पहुंच गई थी, मेरी अम्मी भी मुझे छोड़ने आई थी। फिर हमने ट्रॉली पे रखा सामान और फिर हम चले गए अंदर। तो यही था लखनऊ में और मेरा लास्ट डे एंड बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ सभी को बट ज़िंदगी इसी का नाम है, आगे तो बढ़ना है। एंड इसी के साथ मैं करती हूँ अपने घर को अलविदा और इस व्लॉग को भी एंड। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।